असम पुलिस का ममता सरकार पर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। वजाहत खान कादरी को गिरफ्तारी से बचा रही पश्चिम बंगाल की पुलिस। वजाहत खान कादरी के बचाव में क्यों उतरी ममता सरकार और बंगाल पुलिस। कादरी को गिरफ्तार करने पहुंची असम पुलिस को बंगाल पुलिस ने रोका। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के केस के बाद अब पश्चिम बंगाल की पुलिस और असम की पुलिस आमने सामने आ गई है। साथ ही सरकार भी कहीं न कहीं आमने सामने है। एक तरफ लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कादरी के खिलाफ अब कार्रवाई को लेकर बयान दे रहे हैं, एक्शन मोड में हैं, और वहीं पर ममता सरकार उसका बचाव कर रही है। दरअसल जो पुलिस दोनों राज्यों की आमने सामने आई है उसकी वजह है शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला वजाहत खान कादरी। दरअसल कादरी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और आदतन अपराधी कादरी के बचाव में ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस उतरी हुई है। दरअसल भारत में जो मां कामाख्या देवी का मंदिर है उस पर अश्लील टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए कादरी ने लिखी थी और उस पर अब एक एफआईआर गुवाहाटी में दर्ज की गई। उसी एफआईआर के आधार पर असम पुलिस कादरी को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची है। उसकी तलाश जारी है। हालांकि वो फरार हो चुका है लेकिन गिरफ्तारी उसकी होनी है। असम पुलिस उसे तलाश रही है लेकिन वहीं पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कादरी की गिरफ्तारी नहीं होने देना चाहती है। ये बड़ा खुलासा असम की हिमंता पुलिस के जरिए किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वजाहत खान कादरी के आवास पर जब असम पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची तो वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इसका कड़ा विरोध किया। इस आदतन अपराधी कादरी के समर्थन में वो उतर चुके हैं। असम पुलिस के साथ सहयोग करने से पश्चिम बंगाल की पुलिस सरकार ने इनकार कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि वजाहत खान कादरी पर जो असम में एफआईआर दर्ज हुई है मां कामाख्या देवी मंदिर पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर, उसको लेकर असम के मुख्यमंत्री भी लगातार ये अपील ममता सरकार और वहां की पुलिस से कर रहे थे कि हमारी पुलिस जो है वो कोलकाता पहुंच रही है और हम अपील करते हैं ममता सरकार से कि वो उनका सहयोग करें कादरी की गिरफ्तारी में। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से भी कही गई थी लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और इस तरीके से अब वजाहत खान कादरी, ये वो शख्स जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब इस तरीके से ममता बनर्जी सरकार और पुलिस उसे बचा रही है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार या वहां की पुलिस ने ही कादरी को फरार होने में भी मदद की है। क्या वो नहीं चाहते हैं कि कादरी की गिरफ्तारी हो या फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, क्योंकि लगातार शर्मिष्ठा पनोली के केस में यह कहा जा रहा था कि एक साजिशन गिरफ्तारी जो है शर्मिष्ठा पनोली की हुई है और हो सकता है कि कादरी जैसे शख्स का इस्तेमाल जो है वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और वहां की पुलिस ने किया है। ये भी लगातार सवाल उठ रहे थे लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि असम पुलिस को कादरी की गिरफ्तारी से रोका जा रहा है, उसके घर पर छापेमारी का विरोध पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही है, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि दरअसल पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस जो है वो जब 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम आ सकती है शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए, तब हरियाणा पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार होने से क्यों नहीं रोका? आखिर हरियाणा पुलिस तब कहां थी? इस तरीके के सवाल भी सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं जब ये खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल में असम पुलिस ने डेरा डाला हुआ है 2 दिन से और वो कादरी की तलाश कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 5 जो शिकायतें हैं कादरी के खिलाफ वो पश्चिम बंगाल में ही अलग अलग जगहों पर दर्ज हो चुकी है। यानी अब तक वजाहत खान कादरी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, एफआईआर उस पर पश्चिम बंगाल में हो चुकी है लेकिन अब तक
कई घंटे बीत चुके हैं, कादरी का कोई अता पता नहीं है। पश्चिम बंगाल में उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया है जब वो शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर सकते हैं 1500 किलोमीटर दूर आकर, तो क्या वो कादरी को पश्चिम बंगाल में ही अगर वो छिपा है तो क्या गिरफ्तार नहीं कर सकते? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके का ये बड़ा खुलासा पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार को लेकर असम पुलिस के जरिए किया गया है। वजाहत खान नहीं मिल रहा है। वजाहत खान के खिलाफ कंप्लेन हुआ है। एक बंगला में हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सील, तुम्हारी नोरा, तुम्हारी भांगी दांतेर गोड़ा। तुमने जिस प्रकार से जो किया था, तुम अपने जाल में खुद फंस गए। तो आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग। अभी हो रहा है क्या? अभी सब लोग बोल रहे हैं भाग वजाहत भाग, भाग वजाहत भाग। कितना भागेगा भाग? तू जहां भी भागेगा तुझे उस बिल से निकाल के हम लोग अरेस्ट करवाएंगे। और ये हम लोगों ने कसम खाई है। उसको असम पुलिस लेकर जाएगी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। उसको पूरे भारत में भ्रमण करवाएंगे। जिस प्रकार से शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर से लोग लेकर आए हैं उठाकर, एक बच्ची को, लॉ की स्टूडेंट को, इस जिहादी को, इस कट्टरपंथी को जो रशीदी फाउंडेशन चलाता है, जिसका क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन है, जिन लोगों के पास विदेशी फंडिंग आता है, ये लोग देश के खिलाफ में ये लोग आंदोलन करते हैं। ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे ये लोग हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, देश के खिलाफ ये लोग जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, ये लोग, इन लोगों को हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे इस बार कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इनको यूपी, बिहार, गुजरात, पूरा भारत का भ्रमण करवाएंगे फ्री में। कल गार्डन थाने में एफआईआर हुआ है, आज मटियागुज थाने में एफआईआर होगा। कलकत्ता में जहां जहां शर्मिष्ठा के खिलाफ में इन लोगों ने एफआईआर किया था, हम लोग हर एक थाने में जाकर हम लोग एफआईआर करेंगे। ये लोग, इन्होंने जो रास्ता दिखाया, हम लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। यानी सीधे तौर पर आरोप कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसने स्थानीय पुलिस पर कादरी की गिरफ्तारी और असम में ट्रांसफर उसका हो जाए, इससे रोकने के लिए दबाव डाला हुआ है। यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस को यह सरकार का निर्देश है कि कादरी को गिरफ्तार ना होने दिया जाए। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा भी चल रही है। दरअसल वजाहत खान कादरी, मैंने आपको बार बार की जानकारी दी है कि ये वो शख्स है जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर कराई, लेकिन जब इसकी कुंडली खंगाली गई, जब इसके सोशल मीडिया हैंडल खंगाले गए, तो पता चला कि किस तरीके की घृणित मानसिकता ये हिंदू धर्म के खिलाफ रखता है, हिंदू देवी देवताओं के लिए रखता है, और किस तरीके की टिप्पणियां, आपत्तिजनक, अभद्र टिप्पणियां उसने हिंदू देवी देवताओं पर की है, पोस्ट किए हैं इस तरीके से। और जब उस पर एफआईआर होनी शुरू हुई, दिल्ली से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के विधायक से लेकर जो हिंदू वकील हैं, उनके जरिए एफआईआर पश्चिम बंगाल में कादरी पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा कर रही हैं? जो वर्ग विशेष के सहारे वो पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट वहां पर किया जाता है, क्या इसके लिए कादरी का बचाव हो रहा है? आखिर वजह क्या है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार, वहां की पुलिस कादरी के बचाव में इतना ज्यादा उतरी हुई है? यह सवाल जो है लगातार बना हुआ है। अभी भी असम की पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल में है उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन कादरी का बचाव किया जा रहा है। न्याय में बाधा डालने का आरोप जो है वो असम की पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लगाया है, और इस तरीके से यह अंतरराज्यीय गतिरोध एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा इसकी हो रही है, लेकिन कादरी के पर एफआईआर दर्ज कराने वाले पश्चिम बंगाल से ही एक वकील क्या कह रहे हैं और किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस पर बरस रहे हैं, जरा सुनिए। वजाहत खान, जिसके कंप्लेंट पर शर्मिष्ठा पनोली नाम की लॉ की स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था, तो हमने देखा कि परसों एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, जहां अरेस्ट वजाहत खान ट्रेंड कर रहा था ऑल ओवर इंडिया में। मैंने जब उसको खोलकर देखा तो वजाहत खान के प्रोफाइल से कई ऐसी गंदी वीडियोज और फोटोज पोस्ट की गए थे, जैसे माँ कामाख्या को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर और अन्य चीज को लेकर। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उसके बाद मैं कल गार्डन रिच थाना स्वयं गया। वहां पर मैंने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196(1)A, सेक्शन 299, सेक्शन 352 और सेक्शन 353
जो इनमें से अधिकतर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनके खिलाफ मैं एफआईआर कराने गया। लेकिन वहां पर मुझे गार्डन डिस थाना का एक एटीट्यूड देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वही गार्डन डिस थाना जो 1500 किलोमीटर दूर से एक लॉ के स्टूडेंट को अरेस्ट करके लाई, वो वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर करने में बहुत चिंता भावना कर रही थी। मैंने कहा कि मैं आई बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं जब स्वयं आया हूं और आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो आपको तुरंत एफआईआर करना चाहिए। तो वो कह रहे नहीं, हम जब तक सीनियर ऑफिसर हमारे नहीं बोलेंगे हम एफआईआर नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरा कंप्लेंट को लिया। अब देखते हैं आगे वो क्या काम करते हैं। एफआईआर में आपने अरेस्ट का भी मांग किया? बिल्कुल, देखिए ये जो सेक्शन है वो अरेस्ट करना ही होगा उनको। ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें पुलिस के पास पावर है कि तुरंत एफआईआर करके उसको अरेस्ट करे। लेकिन पुलिस क्यों कोताही बरत रही है, पुलिस क्यों इनएक्टिव है, ये समझ के बाहर है। अभी कितने घंटे हो गए आपके ये एक तरह से ये लीगल एफआईआर? जी 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 जी। घंटे बीत चुके हैं और कितने घंटों के भीतर अरेस्ट हो जाना चाहिए? देखिए अरेस्ट तो मुझे लगता है कि मैं कल लगभग 7 बजे 7:30 बजे के आसपास गार्डन डिस थाना गया था। तो उसको तो उसी समय में वहाँ के पुलिस ऑफिसर को, वहाँ जब मैं गया तो इंस्पेक्टर भी वहाँ पर थे जो ऑफिसर इंचार्ज है, उनको तुरंत इसको एफआईआर में तब्दील करके रात को अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन अभी लगभग मुझे लगता है कि 15-16 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं कल उनके सामने 48 आवर्स का उनको अल्टीमेटम दिया था। हमने कहा कि यदि आपका मोडस ऑपरेंडी ये है कि आप मोबोक्रेसी को मानते हैं, आप रूल ऑफ लॉ को यदि नहीं मानते, आप यदि चाहते हैं कि एक मॉब आकर आपके ऊपर दबाव बनाए, उसके बाद आप अरेस्ट करेंगे तो ठीक है। आपके सीनियर ऑफिसर डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट डिवीजन, तो यदि आप 48 आवर्स के अंदर इसको एफआईआर में तब्दील करके उस लड़के को अरेस्ट नहीं करते वजीहत खान को, तो हम डीसी पोर्ट के सामने भी जाकर, जो लोकतांत्रिक रूप से जो हम लोग लीगल फेटर्निटी है, हम लोग जाकर वहां पर अपना बात रखेंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे। आपने कहा कि अगर मॉब आकर यहाँ पर बोलते ना कि थोड़ा सा प्रेशर जी, 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 डालते, जी। तो इस तरह का कुछ आप लोगों का प्लानिंग है? देखिए हमारा प्लानिंग ऐसा है नहीं। मैं कल अकेले गया था एफआईआर करने के लिए कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, कानून जानता भी हूँ, लीगल प्रैक्टिशनर हूँ। तो जब मैं एक रिटन सबमिशन करूंगा तो एफआईआर में तब्दील होगी। लेकिन जब मैं ये ट्रेंड देख रहा था तो वजीहत खान का मैंने प्रोफाइल को अच्छे से स्क्रॉल किया था। तो वजीहत खान बार बार जाकर मॉब लेकर डीसी पोर्ट का घेराव कर रहा था, गार्डन डिस का घेराव कर रहा था। हो सकता है उस मॉब के दबाव में इन्होंने शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया। तो यदि गार्डन डिस को ये लगता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से काम करना उनके लिए मुश्किल है और मॉब के दबाव में काम करना आसान है, तो देखिए हम भी तो हिंदू समाज से हैं, लीगल प्रैक्टिशनर है, लेकिन हमारा फेथ भी मायने रखता है। यदि हमारे फेथ को गार्डन डिस थाना तवज्जो नहीं देगी और यदि उनका काम करने का स्टाइल ही यही है मोडस ऑपरेंडी के, वो डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी के नीचे मानते हैं, अगर उनके लिए मोबोक्रेसी इज ग्रेटर देन डेमोक्रेसी, तो ठीक है, फिर लीगल फेटर्निटी में बहुत सारे लोग हैं जिनका भावना हाथ हुआ। हम लोग जाएंगे जो सिविल सोसाइटी है और डिप्टी कमिश्नर के सामने अपनी बात को रखेंगे। 48 घंटे में क्या करेंगे? 48 अगर वजाहत है नहीं इलाके? जी जी। देखिए ये तो कोलकाता पुलिस ने उनको इन्फॉर्मेशन देके भगवाया है। द मोमेंट हम लोग एफआईआर वगैरह करने गए उसके बाद ये मुझे लगता है कि कोलकाता पुलिस का ही यह काम है कि उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कंप्लेंट आ रहे, तुम वहां से चले जाओ, क्योंकि कोलकाता पुलिस को तो एफआईआर करके उसको पकड़ना चाहिए था। आप ये देखिए कि वो उसी गार्डन डिस थाने में रह रहा है, पहाड़ पर रूट कोई गार्डन डिस थाना से बहुत दूर नहीं है, तो वहां तो उसको पकड़ना चाहिए। उसका तो पूरा डिटेल है, क्योंकि एक बड़े केस में वो कंप्लेनेंट है, तो उसकी तो सारी डिटेल गार्डन डिस थाना के पास है, फिर उसको पकड़ने में क्यों देर हो रही है? और 48 आवर्स के बाद हम लोग कुछ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे कि देखिए वो कह रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो एफआईआर नहीं करेंगे। हालांकि ये कानून का बात नहीं है, कानून कहता है कि द मोमेंट आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन आएगा पुलिस उसको एफआईआर में तब्दील करेगी। लेकिन तब भी यदि गार्डन डिस थाना एक अलग कानून चला रही है कि सीनियर ऑफिसर बोलेंगे तो हम काम करेंगे, तो उनके सीनियर ऑफिसर डीसी पोर्ट है, तो हम डीसी पोर्ट का जाकर लोकतांत्रिक तरीके से घेराव भी करेंगे, वहां पर जो शांतिपूर्ण आंदोलन भी करेंगे, हम लोग वहां भी डेपुटेशन देंगे। और उसके बाद देखिए हम लोग तो लीगल प्रैक्टिशनर है, हम लोग कोर्ट जाएंगे, पुलिस इनेक्शन का रीट भी फाइल करेंगे और वो तमाम स्टेप लेंगे जो वजीहत खान को अरेस्ट करवाने के लिए जरूरी होगा। आप पुलिस का कहना है, बोले आपके सीनियर पुलिस का कहना है कि शर्मिष्ठा के केस के साथ में वजाहत के केस को मर्ज कर दिया गया है, अब लीगल प्रोसेस देखा जाए। नहीं, शर्मिष्ठा का केस अलग है और वजाहत का केस अलग है। वजाहत खान कंप्लेनेंट था। मेरा कहना है कि शर्मिष्ठा के वीडियो से, मैं शर्मिष्ठा के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, शर्मिष्ठा के वीडियो से यदि वजाहत खान की फीलिंग हर्ट हुई तो शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया। सिमिलरली वजाहत खान के वीडियो से, पोस्ट से मेरी भावना हर्ट हुई है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना हर्ट हुई है, तो फिर सेम फुटिंग पे यदि वो दोनों हैं तो प्रोसेस भी सेम होना चाहिए। आखिर जो पुलिस ओवर एक्टिव हो जाती है शर्मिष्ठा पनेली को अरेस्ट करने के लिए, वो बिल्कुल इनएक्टिव क्यों है वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर करने के लिए, ये सवाल का मतलब ये प्रॉब्लम का विषय है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि यदि आपको वजाहत खान के खिलाफ कंप्लेन एफआईआर करने में समस्या हो रही है, यदि आपको, यद्यपि यह कानून में नहीं है कि किसी सीनियर ऑफिसर की आवश्यकता है, इंस्पेक्टर इज फुली एंटाइटल्ड एंड एम्पावर्ड टू
टर्न अ कंप्लेन इनटू एफआईआर। यदि लेकिन वो कह रहे कि सीनियर ऑफिसर हमको बोलेंगे तो करेंगे, तो हम सीनियर ऑफिसर का घेराव करेंगे डीसी पोर्ट का। तो आपने वकील को सुना जो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर तो कादरी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसने ये कहा जा रहा है कि इस्लाम पर टिप्पणी की थी। शर्मिष्ठा पनोली की जो है जमानत उसे मिल चुकी है, अंतरिम जमानत कोर्ट ने दे दी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बावजूद इसके ये कहा गया कि इस्लाम पर का अपमान किया है, लेकिन वहीं पर जो हिंदू देव देवताओं का अपमान जिस वजाहत खान कादरी ने किया वो अभी फरार है, और उसे फरार कराने में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस का हाथ है। ये सीधा सीधा आरोप असम की पुलिस, वहां की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पर लगा रही है। आने वाले वक्त में सवाल यही है कि कब तक होगी कादरी की गिरफ्तारी और किस तरीके से मचेगा इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर